प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ी एक टेक्निक ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। किस तरह से इसमें डेटा सेंड होता है इन द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जोन, राइट। नाउ इन दिस लेक्चर ऑन द सेम टॉपिक हम लोग सेकेंड टेक्निक की बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। तो क्या है टेक्निक, किस तरह से इसमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है। सो लेट अस start our lecture on direct sequence spread spectrum technique. So स्प्रेड स्पेक्ट्रम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कि हम जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी बैंडविड्थ को हमें बढ़ाना है, स्पेक्ट्रम को हमें स्प्रेड करना है, एंड दैट स्प्रेडिंग विल बी डन बाय एडिंग या मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल डेटा सिग्नल बाय सम पर्टिकुलर कोड, और उस कोड को हमने क्या बोला था, स्प्रेडिंग कोड। सो इन केस ऑफ डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम अगर हम बात करें डीएसएसएस में, तो डीएसएसएस भी सेम उसी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ योर स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। तो इसमें कहा गया है डीएसएसएस वर्क्स बाय combining information bits that is data signal with higher data rate bit sequence that is called pseudo random number. Now what is this higher data rate? तो अगर मैं information bit की बात करूं, सपोज आपका एक सेकंड में एक बिट ट्रांसफर हो रही है, सो हायर डेटा रेट का मतलब है कि यहाँ पे सूडो रैंडम जो पीएन कोड है वो एक सेकंड में 10 बिट सपोज ट्रांसफर कर रहा है। सो जो आपकी सिंगल बिट है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द 10 बिट, तो आपका डेटा जो है वो हायर डेटा रेट के थ्रू ट्रांसमिट होगा सो दैट आपका सिग्नल सिक्योर रह सके। नाउ इस जो कोड को, जो ये पीएन कोड की हम बात कर रहे हैं जिसके थ्रू हमें डेटा को मल्टीप्लाई करना है, दैट पर्टिकुलर सूडो रैंडम कोड इज बेसिकली कॉल्ड चिपिंग कोड, एंड द बिट रिजल्टिंग फ्रॉम कंबाइनिंग द इंफॉर्मेशन बिट विद द चिपिंग कोड आर कॉल्ड चिप्स। तो बेसिकली यहाँ पे चिप्स ट्रांसफर किए जाते हैं, तो जो चिप्स होते हैं उनमें डेटा रेट अपने आप में बहुत हाई होता है कि एक चिप के अंदर भी आपके मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर हो रही हैं, राइट। सो अगर हम इसके ट्रांसमीटर या रिसीवर सेक्शन की बात करें तो डीएसएसएस में किस तरह से आप ट्रांसमीटर रिसीवर दिखा सकते हैं, सिंपल सा है, बाइनरी डेटा फर्स्टली मॉडरेटेड विद द हेल्प ऑफ बीपीएस की स्कीम। अब बीपीएस के सिग्नल का जो आउटपुट होगा या तो हाई होगा या वो लो साइड होता है, सो दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद योर पीएन कोड एंड दैट विल जनरेट योर स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल। इसी तरह से रिसीवर साइड पर अगर आप देखेंगे तो वहां पे स्प्रेड स्पेक्ट्रम पहले आएगा। नाउ सेम पीएन कोड जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, द सेम सीक्वेंस विल बी गिवन टू द रिसीवर साइड सो दैट योर स्प्रेड स्पेक्ट्रम रिसीव सिग्नल मल्टीप्लाइड विद द सेम पीएन कोड। तो इसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो सेम पीएन कोड से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपका सिग्नल जनरेट होगा दैट इज अगेन डीमॉड्यूलेटेड यूजिंग द बीपीएस की टेक्निक, एंड देन यू विल गेट द एक्चुअल बाइनरी डेटा। तो बेसिकली ये होता कैसे है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको और क्लियर करता हूं कि डीएसएसएस टेक्निक कैसे काम कर रही है। तो लेट अस कंसीडर दिस इज अवर मैसेज सिग्नल 101, और ये मैसेज सिग्नल आपका इस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। दिस इज योर हाई एंड दैट इज 1, 0 के लिए हमारा एंड होता है लो, तो दैट इज योर 0, यहां तक 0 पोर्शन है, और ये पोर्शन यहां के बाद 1 होता है, राइट। सो ओवर हियर इट इज 1, तो ये आपका 0 ही है, इसे कंसिडर कीजिएगा, दिस इज 0, राइट। अब यहाँ पे पीएन कोड है, तो दिस इज अवर पीएन कोड 1010101110, दिस इज अ रैंडम पीएन कोड। और अगर आप देखेंगे तो एक बिट इंटरवल पे, बेसिकली एक बिट का जो इंटरवल है उसमें मैंने 4 पीएन कोड यानी 4 बिट को कंसिडर किया है। अगर ये एक बिट इंटरवल है तो दिस इज 4 बिट पीएन कोड जनरेशन। तो एक बिट आपकी बेसिकली 4 बिट में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ हायर बिट रेट ट्रांसफर, राइट। सो अगर आप यहाँ पे फर्दर देखेंगे तो किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने बीपीएस के में अप्लाई किया था। व्हाट इज दैट कि अगर सिग्नल हमारा 1 है पीएन कोड तो वेव फॉर्म बिल्कुल सेम ट्रांसफर होती है, बट अगर पीएन कोड 0 हो जाता है तो वेव फॉर्म 180 डिग्री फेज चेंज हो जाती है। तो इफ इट इज 1 देन यहाँ पे आपका वेव एज इट इज ट्रांसफर हुआ है, इफ इट इज 0 देन ओरिजिनल मैसेज सिग्नल क्या था 1, तो 1 का यहाँ पे क्या हो गया, 1 बिकम्स 0, राइट। नेक्स्ट कोड इज 1, तो 1 का मतलब है सेम मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट होगा, तो यहाँ पे सेम सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है। देन अगेन इट इज 0, तो इसका मतलब है कि आपका मैसेज सिग्नल 0 हो जाएगा। तो दिस विल कंप्लीट योर 1 बिट पीरियड, राइट। नेक्स्ट अनदर सिग्नल स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे आपका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल 0 है। अब अगर पीएन कोड 1 है तो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल 0 ट्रांसमिट हुआ। इफ पीएन कोड इज 0 देन ओरिजिनल मैसेज सिग्नल का फेज चेंज हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पे 1 ट्रांसमिट होगा। उसके बाद आपका ओरिजिनल पीएन कोड 1 है और 1 है अप टू दिस पीरियड। मैंने आपको बताया था कि ये कोड आपका यहाँ तक 0 है, राइट। सो ये 1 है, ये 1 है, यानी कि आपका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल 0 ही ट्रांसफर यहाँ तक हो रहा है। उसके बाद पीएन कोड 0 हो गया, 0 का मतलब होता है कि अपोजिट ऑफ द मैसेज सिग्नल, तो मैसेज सिग्नल क्या है ऑटोमेटिकली 1, सो आई थिंक ये अपोजिट हो जाएगा, दिस विल बिकम 0,
राइट। सो अकॉर्डिंग टू योर पीएन कोड, अगर पीएन कोड 1 है तो हमारा सिग्नल एज इट इज ट्रांसफर हो रहा है, अगर पीएन कोड 0 है तो हमारा सिग्नल 180 डिग्री फेज चेंज के साथ ट्रांसफर हो रहा है। मींस अगर इनपुट 0 है तो 1 ट्रांसमिट होगा, 1 है तो 0 ट्रांसमिट होगा, राइट। उसके बाद अब हमने मान लिया ये हमारा ट्रांसमिट सिग्नल है और यही सेम टू सेम हमें रिसीवर एंड पे रिसीव हो गया। नाउ दिस रिसीव सिग्नल विल मल्टीप्लाइड विद द सेम पीएन कोड आइडेंटिकल टू द ट्रांसमीटर साइड। तो यही सेम पीएन कोड हमने यहां पे यूज किया। नाउ मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैशन और उसी के अकॉर्डिंग आपका फिर से डेटा जनरेट होगा। क्या? अगर आपका पीएन कोड 1 है तो रिसीव सिग्नल एज इट इज, और अगर पीएन कोड 0 है तो रिसीव सिग्नल का हो जाएगा अपोजिट, यानी रिसीव सिग्नल 0 तो इसका अपोजिट क्या हो गया? 1। पीएन कोड इज 1, रिसीव सिग्नल एज इट इज 1। पीएन कोड इज 0, रिसीव सिग्नल का अपोजिट हो गया 1। तो आप यहां पे देखेंगे कंप्लीटली 1 का मतलब है कि इस कंप्लीट टाइम इंटरवल के लिए आपको वैल्यू क्या मिल रही है? आपको वैल्यू मिल रही है 1। दैट मींस व्हाटएवर आई सेंड द ओरिजिनल सिग्नल, वही ओरिजिनल सिग्नल मुझे यहां पे रिसीव हुआ है। आगे देख लीजिए, अगर ये सिग्नल 0 था, यहां तक ये सिग्नल 0 हो गया, उसके बाद पीएन कोड आपका 1 हो गया। सो 1 का मतलब है एज इट इज ट्रांसफर 0। 0 हो गया, 1 का अपोजिट हो जाएगा 0। उसके बाद ये दोनों 1 1 है तो 1 1 का मतलब है सेम एज इट इज सिग्नल आपका ट्रांसफर हो गया 0। और अगर पीएन कोड 0 है तो इस सिग्नल का अपोजिट हो गया दैट इज 1। सो जो हमने मैसेज सिग्नल कंसीडर किया था वही सेम सिग्नल हमें यहाँ पे रिसीव भी हो रहा है। और ये चीज आप किसी भी अदर एग्जाम्पल को लेके, कोई भी अदर पीएन कोड लेके आप खुद से भी किसी भी अदर एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके दिखा सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द DSSS स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन टेक्निक, जहां पे हम लोगों ने बात की इसकी ट्रांसमीटर, रिसीवर और किस तरह से एक्चुअली पीएन कोड के साथ डेटा मल्टीप्लाई होता है और रिसीवर एंड पे कैसे जनरेट होता है, राइट। इसी के साथ आपका ये टॉपिक और इस टॉपिक के साथ ये जो हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4, दैट यूनिट नंबर 4 इज कंप्लीटेड। नाउ अब इसमें जो हमारा बचा है दैट इज यूनिट नंबर 5। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज यूनिट 5 कैलकुलेशन बेस्ड भी है, थोड़ी एल्गोरिथम बेस्ड भी है, और उसमें आप पूरा का पूरा कोडिंग पढ़ेंगे। कोडिंग से सेंस है कि एरर डिटेक्शन करेक्शन कोड्स हैं, इंफॉर्मेशन जो भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं, एंट्रोपी क्या है, बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप इस नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with unit number 5. Thank you.